इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल हिप रिप्लेसमेंट के हवाले से। जो पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो ऑपरेशन के बाद हमसे पूछते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, हमें खुराक क्या खानी चाहिए, और जो हम चाहते हैं कि पेशेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उनको फॉलो करें। सबसे पहले जो है हम इंस्ट्रक्शंस पे बात करते हैं। अगर एक पेशेंट की टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी कि हिप का जोड़ अगर चेंज किया हुआ है तो उसमें पेशेंट को क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि पेशेंट जो है फर्स्ट डे से ही उसकी एंकल की मूवमेंट्स यानी वो पांव को नीचे करे ऊपर करे, ये एंकल पाम एक्सरसाइजेस इनको हम कहते हैं, ये पेशेंट को करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि पेशेंट जो है उसको हम नी इमोबिलाइजर लगा के रखते हैं, ऐसे टांग उसकी सीधी रहे ताकि वो उसको मोड़े, ऐसे मोड़ना नहीं होता उसको फर्स्ट डे के ऊपर, तो टांग के नीचे नी इमोबिलाइजर लगा हुआ हो। तीसरे नंबर पे ये है कि पेशेंट को हम उसकी टांग जो है वो दूसरी टांग से, अगर राइट साइड की हुई है, दूसरी टांग से दूर हो और दोनों के दरमियान में आपने एक ऐसे तकिया रखना है, दोनों के दरमियान में उसको तकिया रखना है ताकि वो आपस में इकट्ठी ना हो टांगे, यानी जो ऑपरेशन वाली टांग है उसको थोड़ा सा दूर करके रखना है। ये तो है जब पेशेंट लेटा हुआ है इसको फॉलो करना है। एंकल पाम एक्सरसाइजेस मरीज को करता रहे या उसके साथ वाले करवाएं, नी मोबिलाइजर लगा रहे, टांग को थोड़ा दूर रखना है, दरमियान में उसके तकिया रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट डे से, अगले दिन से हम चाहते हैं कि पेशेंट खड़ा होके वजन डाल के चले, खास तौर पर अगर सीमेंटेड हुई हुई है। नॉन सीमेंटेड में बाज़ औक़ात अगर पेशेंट की बोन के हवाले से होता है, एज के हवाले से हम थोड़ा सा लेट वेट गेन भी कराते हैं, जैसे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद। लेकिन अगर सीमेंटेड हुई हुई है तो अगले दिन से पेशेंट वेट डाल के चलता है। शुरू से वो वॉकर के साथ चलना शुरू करता है तो अगले दिन से पेशेंट वॉकर के साथ चलना शुरू कर देगा। तो ये मेन चीज है। अच्छा, तीसरी चीज है कि उसने अगले दिन से उसने उठ के बैठना भी है। जैसे अगर पेशेंट उठ के बैठे की तरह उठ के, अब ये पेशेंट अगले दिन से उठ के बैठेगा, ऐसे टांगे में लटकाएं, ये ऐसे टांगे में लटका सकता है। इसका नी मोबिलाइजर उसको हम खोल देते हैं, यानी 90 डिग्री उसकी हम नी की बेंडिंग करा देते हैं और 90 डिग्री हिप के ऊपर भी बंदा मोड़ देता है, यानी इधर भी इतना मुड़ गया और इस पे भी इतना मोड़ देते हैं। ठीक है, ये अक्सर ये उसकी पोजीशन होती है। तो अगर पेशेंट दूसरे दिन या तीसरे दिन डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो अपनी गाड़ी में जा सकता है, उसको एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। ये भी बड़ा अहम सवाल पूछा जाता है कि एम्बुलेंस को लेकर के जाना है, तो वो अपना बैठ के ऐसे गाड़ी में जा सकता है। अगले दिन से बैठने की एक्सरसाइज हम शुरू करा देते हैं, ऐसे पेशेंट बैठता भी है और चलता है। फिर क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज होती हैं, ऐसे बैठ के टांग को सीधा करेंगी, सीधा ऐसे ऊपर लेके जाएं पूरा ऐसे, और इसको नीचे लेके जाएं ऐसे, फिर ऊपर करें, हाँ इधर रोकें थोड़ी देर के लिए, 3 सेकंड के लिए, और फिर इसको नीचे ले जाएं, फिर ऊपर करें। तो ये पेशेंट एक्सरसाइजेज दूसरे दिन से ये भी करनी शुरू कर देता है, यानी बैठता है और अपनी ये एक्सरसाइजेज करता है, कर लेगा एक्सरसाइज। फिर उसने जब लेटना है तो लेटेंगे जरा, तो फिर उसमें दोबारा अपना नी इमोबिलाइजर लगा लेना है। रात को भी जब सोना है तो दरमियान में तकिया रख के सोना है। अब करवट लेने की बात है, क्या पेशेंट करवट ले सकता है? जी, पेशेंट करवट ले सकता है। अपोजिट साइड पे वो करवट ले ले, तो ये ऑपरेशन इस साइड का हुआ है, उस साइड पे करवट अगर लेनी है तो दरमियान में तकिया रखेंगे। करवट लीजिए जरा, ये पेशेंट की पोजीशन होगी, ऐसे दरमियान में तकिया होगा और पेशेंट ऐसे लेटेगा। तकिया जरा बड़ा रखना है, ऐसे पेशेंट की इस तरह पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इस साइड पे करवट लेनी है, ऑपरेशन इस साइड का हुआ है, तो ये इस साइड पे ऐसे करवट ले लें, तो ये ऐसे करवट ले सकते हैं। तो ये करवट भी पेशेंट ले सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। खाने पीने में ये है कि जो भी रूटीन की डाइट है, अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं है तो जो हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं, जो अच्छी खुराक है वो आप लें। वो हम समझते हैं कि आपको ब्रायलर अंडा, ब्रायलर मुर्गी, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड्स नहीं खानी चाहिए। घर का बना हुआ जूस है, फल हैं, सब्जियां, वो आप इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाएं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको साथ हम मल्टी वाइटामिन भी देंगे, क्योंकि इसमें आपको खास तौर पर विटामिन सी, विटामिन ए, ये चीज़ें आपको चाहिए आपकी हीलिंग के लिए। कोशिश करें कि बादाम 8 से 10, जो अगर छोटा है बंदा आदमी है, और अगर बड़ा आदमी है तो वो 15 से 20 बादाम जो है ना वो रात। पेशेंट की बाथरूम के हवाले से है कि उसमें जब हम ये कहते हैं कि जिस पेशेंट ने हिप रिप्लेसमेंट करानी है या नी रिप्लेसमेंट, यानी अपना ये जोड़ तब्दील कराना है या अपना ये जोड़ तब्दील कराना है, वो हाँ ये ऑपरेशन कराने से पहले अपने घर में या तो कमोड चेयर का बंदोबस्त करे, या ऑलरेडी कुछ लोग यूज कर रहे होते हैं, ऑलरेडी उनके पास उनके घर में होती है, या वो अपने घर में कमोड इंस्टॉल करवाएं, उसके बाद ये ऑपरेशन करें। क्यों कि इसके बाद आपका दर्द तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको जिंदगी भर के लिए कमोड यूज करना है। आपने आलती पालती लगा के नहीं बैठना, खासतौर पर जो हिप रिप्लेसमेंट है, नी में तो आप बैठ सकते हैं, हिप रिप्लेसमेंट में आपने आलती पालती लगा के नहीं बैठना। और दूसरा जो है, आपने जो इस्तेमाल करना है वो कमोड यूज करना है। अगर आपके घर में कमोड नहीं है तो कमोड चेयर आपने लेके जानी है। तो और दूसरा ये करना है कि जहां आपने अगर कोई चीज है कमोड इंस्टॉल कराया तो दीवार के ऊपर बार जरूर लगवानी है, जिसको पकड़ के आप बैठ सकें, पकड़ के उठ सकें।
तो शुरू में इतनी ताकत नहीं होती ऑपरेशन के बाद कि आपको बैठने और उठने में आसानी हो, तो वो बाद में भी आपको चाहिए, तो वो आपने बार जरूर लगवानी है अपने बाथरूम के अंदर, या अगर चेयर रखी है तो उस चेयर के साथ कोई ऐसी चीज सपोर्ट हो जिसको आप पकड़ के बैठ सके, पकड़ के उठ सके। और कमोड जो है वो नीचा नहीं होना चाहिए, कमोड ऊंचा होना चाहिए। कमोड चेयर तो ऊंची होती है लेकिन कमोड हमारे जो है वो नीचे होते हैं, तो उसको हमने ऊंचा करके लगवाना है ताकि आप उस पर आसानी से बैठ सके। अगर बहुत नीचा होता है तो उसको उससे उठने में बहुत ताकत चाहिए होती है, जो कि मरीज के मसल्स में इतने अरसे से बीमारी की वजह से वो ताकत कम हुई हुई होती है। तो ये बाथरूम की बात हमारी होगी। अब ये है कि पेशेंट ने वापस कब चेक कराने आना है और पट्टी कैसे करानी है। तो पट्टी जो है उसके लिए हम जो है कुछ वीडियोस हमने पहले भी अपने चैनल पे बनाई हुई है, कुछ हम मजीद भी बना देंगे, तो वो आप पट्टी अपने घर में खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग होते हैं, उनके लिए मसला होता है कि रोज पट्टी चेंज कराने के हवाले से। तो पट्टी तो आप उस पर कर लेंगे, लेकिन वो पट्टी ऑलमोस्ट हमने दूसरे दिन या डेली बेसिस पे चेंज करनी होती है। फिर आ जाती है बात फॉलोअप के हवाले से। तो फॉलोअप जो है वो आपने ऑपरेशन से 17 दिन 18 दिन यानी 2 से 3 हफ्ते के दरमियान में आपने चेक कराना होता है। 14 दिन पूरे हो जाए और उसके बाद आगे आपने उसके दरमियान में आपने चेक कराना होता है, जिसके दौरान आपके टांगे खोले जाएंगे, आपको मजीद जो वर्जिशें वो समझाई जाएंगी। शुरू में आपने सिर्फ चल रहे होते हैं, फिर आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उसका बताया जाता है कि आप कब सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, अपनी जॉब कब ज्वाइन कर सकते हैं। गाड़ी ड्राइव करने के हवाले से, गाड़ी आमतौर पर आप 1.5 महीने पे ड्राइव कर सकते हैं अगर मैनुअल है, ऑटो तो आप 3 हफ्ते के बाद भी ड्राइव कर सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट में। और इसके बाद आपने इस किस्म के ऑपरेशन के बाद आपने जंपिंग नहीं करनी। जैसे खासतौर पर देहात में लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम क्या जंप करके एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ना वो जा सकते हैं, हम जो है देहात की जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, जमीन को देखने वाले काम है, क्या हम कर सकते हैं, तो वो मुश्किल है। आलती पालती लगा के नहीं बैठना। तो ये सारी एहतियातें हैं जो उसके साथ हैं, यानी आपको बेसिक जो एहतियात है हिप रिप्लेसमेंट में, इस जोड़ को आपने 90 डिग्री से ऊपर शुरू के 15 दिन में नहीं मोड़ना। बाद में हम इसको इतना करवा देते हैं कि मरीज अपनी जुराबें खुद पहन सकता है, अपनी सॉक्स खुद पहन लेता है। इससे ज्यादा 120 डिग्री तक ले जाते हैं, शुरू में 90 डिग्री से बयान ऊपर नहीं लेके जानी। और दूसरी चीज ये है कि इसको एब्डक्ट दूर करके रखना है, करीब नहीं रखना। करवट का बता दिया है, जंप नहीं करना। लेकिन पैदल चलने में शुरू में वॉकर के साथ, बाद में स्टिक के साथ, कोई लिमिट नहीं है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना आप चल सकते हैं पैदल आप चलें। 3 हफ्ते के बाद आप अपनी सीढ़ियाँ चढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल भी अहम होता है, लेकिन वो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट अक्सर देहात में दूसरी जगहों पे अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे के दौरान तमाम वर्जिशें वो सिखा देते हैं ताकि अपने घर में जाके वो करते रहें। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।